षटकार जो कोणी मारेल त्याला सी ब्रीज हॉटेल यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. म्हणजे सन्माननीय प्रफुल्ल शेठ भगत, मॅन फ्रॉम अलिबाग, जे संभाजी ब्रिगेड अलिबागचे अध्यक्ष आहेत, तालुका अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि सी ब्रीज हॉटेल यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. म्हणजे पहिला षटकार मारणाऱ्या भाग्यवान खेळाडूला तब्बल 1500 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये लागू केलं जाईल. तर निश्चितच संधी असेल या पहिल्या षटकाराची आणि 1500 रुपये कमवण्याची. तर या स्पर्धेसाठी मी वेदांत दिलीप कंटक, मॅन फ्रॉम मल्याण, तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा घेऊन जातो या मजगावच्या भव्य मैदानावर, ज्या ठिकाणी सुरू असलेला सामना असेल तो म्हणजेच विघ्नहार्ता नांदगाव आणि त्यांच्या समोर खेळणारा संघ असेल तो म्हणजेच DK प्रतिष्ठान काशीद. नक्कीच मित्रांनो, अप्रतिम असे संघ आहेत. मुरुड प्रीमियर लीगची ही सुरुवात आहे, पहिला सामना आहे, मान्यवरांनी भरलेला हा भव्य असा मंच आहे आणि सन्माननीय पिंट्याशेठ ठाकूर, एक क्रिकेटप्रेमी, क्रिकेटवेड व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारणात देखील ज्यांनी आपली छाप सोडलेली आहे, अशा सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी ही स्पर्धा सुरू होते. तर मित्रांनो, फक्त षटकारासाठी का किंवा षटकार मारेल त्यालाच का, तर या ठिकाणी गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील संधी आहे. जो गोलंदाज या स्पर्धेमधला पहिला विकेट मिळवेल त्या गोलंदाजाला सन्माननीय कैलासजी गजने साहेब यांच्या माध्यमातून तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल. म्हणजे पारितोषिकांची इथे सुरुवात झालेली आहे. तत्पूर्वी पंच लक्षात घ्या, बीमर जो आहे त्याचा रिव्ह्यू फक्त म्हणजे फलंदाजी करणारा संघ घेऊ शकतो. एक रिव्ह्यू, एक अनसक्सेसफुल रिव्ह्यू. आणि तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता, त्या व्यतिरिक्त कोणताही खेळाडू रिव्ह्यू मागू शकत नाही. पंचांना रिव्ह्यू अवेलेबल असेल, पण खेळाडूंना फक्त बीमरसाठी रिव्ह्यू असेल, त्या व्यतिरिक्त रिव्ह्यू घेता येणार नाही. हे लक्षात घ्यायचं आहे. पंचांची भूमिका जी आहे ती स्पष्ट केली जाईल. अमित डंगरे, मॅन फ्रॉम बदलापूर, आणि त्यांच्यासोबत सूरज पांडे, मॅन फ्रॉम खोपोली, हे दोन अप्रतिम पंच आपल्याला मित्रांनो लाभलेले आहेत. आयकॉनिक पंच आहेत, ऑफिशियल पंच आहेत आणि त्यांच्या समवेत या ठिकाणी जर पाहिलं तर मुरुड प्रीमियर लीगची सुरुवात होते. जर मित्रांनो पाहिलं तर या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी पहिला सामना सुरू होतोय तो म्हणजेच विघ्नहार्ता नांदगाव आणि त्यांच्या समोर खेळणारा संघ असेल तो म्हणजेच DK प्रतिष्ठान काशीद. विघ्नहार्ता नांदगाव संघानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा जर पाहिलं तर निर्णय घेतलाय आणि आमंत्रित केलंय काशीद संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. काशीद संघाकडून सलामीला आलेली जोडी आहे प्रतीक दिवाले, मॅन फ्रॉम वांदेली, आणि त्याच्यासोबत असलेला खेळाडू आहे तो म्हणजेच रोहित नागोजी उर्फ अबू, मॅन फ्रॉम बोरली. सर एक मिनिट. तर पंच सामना सुरू करायचा आहे. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर आलेला गोलंदाज आहे तो म्हणजेच सनी डोलकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिलाच चेंडू प्रतीक दिवाळेसाठी. जर पाहिलं तर लोअर फुल टॉस स्वरूपाचा चेंडू होता. चेंडूला हलक्या हातानं ग्लान्स केलंय. शॉर्ट फाईन लेग रिजनच्या दिशेनं चेंडूला फील्ड केलं जाईल. तोपर्यंत पहिली धाव येईल. मुरुड प्रीमियर लीगची पहिली धाव कोणाच्या खात्यात, तर प्रतीक दिवाळेच्या खात्यात जाते. प्रतीक दिवाळेच्या खात्यात जाते. आता रोहित स्ट्राईकवर आलाय. रोहित नागोजी, ज्याच्या नावावर जर पाहिलं तर रोह्याच्या सर्वात मोठ्या किंवा सन्मानाच्या चषकात म्हणजे धावीर चषकामध्ये 6 चेंडू आणि 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम आहे असा रोहित नागोजी आहे मित्रांनो, जो संघाचा कर्णधार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आज कर्णधाराची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. आपली कामगिरी या ठिकाणी जाणून घेणं गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सनी डोलकर. पुन्हा एकदा मित्रांनो, पहिला षटकार ज्याच्या माध्यमातून येईल त्यांना
जर पाहिलं तर तब्बल 1500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल सी ब्रीज हॉटेल यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर नक्कीच मित्रांनो 1500 रुपये देणारा हा पहिला षटकार आलाय. कोणाच्या नावावर तर रोहित नागोजीच्या नावावर आलाय. सी ब्रीज हॉटेल यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि त्याचबरोबर प्रफुल्ल शेठ भगत संभाजी ब्रिगेड अलिबागचे तालुका अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने हे पारितोषिक कोणाच्या नावावर आलंय तर आलंय ते म्हणजेच रोहित नागोजीच्या नावावर. अप्रतिम फटकेबाजी. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलंय. नक्कीच एकीकडे ताकद आणि दुसरीकडे नजाकत या दोन्ही गोष्टींचं प्रदर्शन रोहितच्या माध्यमातून केलं जात आहे. षटकार आल्यानंतर अप्रतिमरित्या सिंगल धाव घेऊन निश्चितपणे जर पाहिलं तर धावसंख्येला आकार दिला जातोय. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 8. कैलासजी गजने साहेब यांच्या माध्यमातून देखील पहिल्या विकेटसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र प्रतीकनं लाऊड अपील. नक्कीच प्रतीकवर लाऊड अपील झाली आणि पंचांनी मात्र बोट आकाशाकडे थांबवलं. लेग बिफोर द विकेट. प्रतीक दिवाले बॅक टू द पेव्हिलियन. पहिला गडी गारद झाला तो म्हणजेच DK प्रतिष्ठान काशीद संघाचा. पहिला हादरा बसला आणि 1000 रुपयांचा मानकरी ठरला गोलंदाज सनी डोलकर. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो सनी डोलकरसाठी. अप्रतिम खेळ या ठिकाणी या मैदानावर पाहायला मिळतोय. 5 चेंडू फेकले गेलेले आहेत. 8 धावा धावफलकावर आहेत. त्यात जर पाहिलं तर रोहित नागोजीच्या बॅटवरून आलेला एक षटकार आहे. तर मित्रांनो हा जो संघ आपल्याला खेळताना दिसतोय क्षेत्ररक्षण करणारा संघ दिसतोय जो विघ्नहर्ता नांदगाव संघ आहे. तो संघ सन्माननीय भाई सुर्वे यांचा संघ आहे. टीम ओनर आहेत आणि खऱ्या अर्थानं भाई खुश असतील कारण भाई आपला संघ अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी करताना आपण पाहताय. एक सुंदर असा षटकार आल्यानंतर कुठेतरी ब्रेक थ्रूची गरज होती. रोहित नागोजी मिळाला नाही परंतु प्रतीक दिवालेला मात्र बाद करण्यात यश आलं. नवीन आलेला फलंदाज सरोज धारवे मॅन फ्रॉम सर्वे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सनी सज्ज होईल. यावेळी मात्र हलक्या हातानं शॉर्ट आर्म पूल काढण्याचा प्रयत्न. डिरेक्ट हिट होणं गरजेचं होतं पण तसं काही झालं नाही. 1 धाव आली. शेवटच्या चेंडूवर एका धावेच्या सहाय्यानं पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 1/9 अशी धावसंख्या धावफलकावर आहे. तर नक्कीच सन्माननीय पिंट्या शेठ ठाकूर यांनी या व्यासपीठाची रजा घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इतर सर्व मान्यवर देखील या ठिकाणी व्यासपीठाची रजा घेत आहेत. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल मी हार्दिक आभार मानतो. आणि खऱ्या अर्थानं मित्रांनो मान्यवरांच्या उपस्थितीतच कुठलीही स्पर्धा पार पडली जाते. तर पुढच्या षटकासाठी पुन्हा एकदा घेऊन जातो या ठिकाणी आपले एक आयकॉनिक समालोचक सन्माननीय शाहिद सर यांच्याकडे. बहुत बहुत शुक्रिया देवांत. तो पहला ओवर पूरा हुआ है और पहले ओवर के बाद स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इससे पहले जो विकेट गिरा है वो प्रतीक का है और अब श्रमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. लेकिन श्रमेश जो गेंदबाजी करेंगे वो मोरा एंड की तरफ से, जबकि मैच की शुरुआत हुई थी पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी की. डॉक्टर संजय पाटिल यहाँ पर आए हुए हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं. साथ ही साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं. तो आइए मैच की तरफ रुख करते हैं. देवांत, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, बैलेंस शुरुआत कही जा सकती है. 9 रन इतने बुरे नहीं हैं और 1 विकेट लेकर यहां पर दूसरी टीम भी खुश होगी. आइए शुरुआत करते हैं दूसरे ओवर की. राइट आर्म ओवर द विकेट. शॉर्ट पिच रहती हुई गेंद लेकिन ऑफ स्टिक के काफी बाहर. अंपायर का इशारा वाइड बॉल का. इस वाइड बॉल के साथ डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन समेश गेंदबाजी करते हुए. राइट आर्म ओवर द विकेट. मोरा एंड की तरफ से उनकी गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेंगी थी लेकिन इस टाइम ऑफ साइड के उतने बाहर नहीं थी कि अंपायर को अपने हाथों को फैलाना पड़ता. यानी कि लीगल डिलीवरी है, लेजिटिमेट डिलीवरी है.
अभी भी स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं याद दिला दूं 6 ओवर का मैच है जिसमें 2 ओवर्स के लिए सर्कल की पाबंदी रहेगी। इसी पाबंदी में गेंदबाजी करते हुए फिर से शॉट रहती हुई गेंद ऑफ स्टिक के बाहर कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए और बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से खेलें। पहली गेंद तो वाइड मिली थी, लेकिन उसकी बाद आने वाली 2 गेंदें भी शॉर्ट पिच गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पूरा रूम मिला हुआ था, बैकफुट पर जाकर उसे कट कर सकते थे, इरादा भी किया बल्लेबाज ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह से स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, 1 रन पूरा किया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद है, देखना 1 रन के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, जब तक के फील्डर की तरफ से थ्रो आता, थोड़ा धीमा वहां पर रिस्पांस मिला फील्डर का, जिसका नतीजा यह निकला कि दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन बना लिए। इन दोनों के साथ स्कोर हो गया है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं सरोज, 3 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है, और रोहित जिन्होंने 7 रन बनाए हैं 3 गेंदों का सामना करने के बाद। समेश की अगली गेंद शॉट रहती हुई गेंद थी, फिर से ऑफ स्टिक के बाहर गेंद थी, जोरदार अपील वहां पर कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन फिर से बीट हुए सरोज। सरोज थोड़े से यहां पर जल्दाई में दिख रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन इस ओवर में कम से कम 3 मरतबा उनके इरादे नाकाम हुए हैं। समेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक उन्होंने आजादी का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों के लिए। अगली गेंद रहती हुई लेंथ गेंद थी, कट करने चाहिए, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही, बाउंड्री की तरफ, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन कोई काम नहीं आएगी उनकी तरकीब, और इस तरह से ये चौका, इस मैच का पहला चौका, इससे पहले छक्का लग चुका है, ये पहली बाउंड्री चौके के रूप में, और स्कोर उछलते हुए हो गया है 16 रन। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर अपने आखिरी दौर में है। डॉक्टर संजय पाटिल, मैं यहां पर उनका इस्तकबाल करता हूं और पराग से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डॉक्टर संजय पाटिल का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते के जरिए करें। डॉक्टर संजय पाटिल इसी मजगांव के रहने वाले बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर, इस्तकबाल हो रहा है उनका। आइए इस ओवर की तरफ आते हैं जिसमें आखिरी गेंद समेश फेंकने के लिए तैयार हैं। सरोज के लिए ये गेंद, और इस मरतबा ब्लॉक होल में डालने की कोशिश थी, क्या बाहरी किनारा लगा है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, और अंपायर का इशारा कुछ नहीं हुआ। गेंद बाउंस भी है बैट को लगने के बाद, इस तरह से ये कोई नुकसान नहीं, लेकिन कोई रन का इजाफा भी नहीं हुआ, और कुल मिलाकर 2 ओवर खत्म हुए हैं, स्कोर है 16 रन। समेश ने अच्छी गेंदबाजी की। अभी भी मैं बता दूं आपको, रोहित खेल रहे हैं 3 गेंदों में 7 रन बनाकर, इस ओवर में उन्हें स्ट्राइक का मौका नहीं मिला, और सरोज खेल रहे हैं 7 गेंदों में 7 रन बनाकर। उनकी टीम जरूर चाहेगी कि उनकी तरफ से कुछ अच्छे स्ट्रोक्स देखने मिले, लेकिन यहां पर यह दूसरा ओवर खत्म हुआ, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हुए। मैंडेटरी जो फील्ड थी, 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल, दूसरे ओवर में 3 फील्डर आउटसाइड द सर्कल, अब वो पाबंदी खत्म होते हुए अब 4 फील्डर बाहर रख सकते हैं। तो लीजिए अगले एक ओवर के लिए फिर से मैं मेरे साथी दोस्त के पास दे रहा हूं। इससे पहले मैंने नाम तो ऐलान किया था, लेकिन शायद बुके रह गए थे देने के लिए। मैं इस्माइल शेख साहब, उनकी खिदमत में भी फूलों का गुलदस्ता, और साथ ही साथ हमारे बहुत ही पुराने सीनियर तरीन खिलाड़ी अनीस बालक, उनकी खिदमत में भी फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए हमारे पराग को कहता हूं, पराग खोत, कि वो आए स्टेज पर, और इस्माइल शेख उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, और उसके बाद अनीस बालक, इनकी खिदमत में भी गुलहाए अकीदत पेश किया जाएगा। तो लीजिए वेदांत, अब आपकी बारी है कि आप इस ओवर के लिए जो है आगे बात करें। 2 षटकां अखेर 16 धावा धावफलकावर आहेत, म्हणजे पाहिलं तर दोन्ही संघ अजूनही समसमान आहेत। सन्मान्य अनिश शेठ बालक यांचं देखील या ठिकाणी निखिल धारवे यांच्या हस्ते स्वागत होतंय। धावसंख्या दादा झाली 16 धावा झाल्यात धावफलकावर, 1 गडी बाद झालाय। आता मात्र तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय, तो म्हणजेच पुन्हा एकदा सनी डोलकर येतोय। सामना करेल रोहित नागोजी। पहिलाच चेंडू, नक्कीच जर पाहिलं तर चेंडूला हुक केलंय, पाठवून दिलंय, ते म्हणजेच डीप स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार षटकार।
नक्कीच मित्रांनो, रोहित नागोजी जोपर्यंत मैदानावर आहे तोपर्यंत मैदानावर एंटरटेनमेंट चालू आहे. या स्पर्धेतला दुसरा षटकार देखील रोहितच्याच बॅटमधून आलाय. अप्रतिम फटकेबाजीचं प्रदर्शन रोहित नागोजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. शॉर्ट पिच चेंडू होता. शॉर्ट पिच चेंडूला फक्त जर पाहिलं तर टाइम केला आणि दिशा दिली. एक अप्रतिम फटका आला रोहितच्या बॅटमधून, सीमा पार षटकार. या मैदानाची मित्रांनो विवरचना पाहिली तर फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे आणि ही फटकेबाजी जर पाहिलं तर एका बाजूनं रोहित नागोजीनं सुरू ठेवलेली आहे. आतापर्यंत विचार केला तर 13 धावांवर नाबाद खेळतोय रोहित नागोजी. धावसंख्या जर पाहिली तर धावसंख्या 22 या आकड्यावर आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय, तो म्हणजेच सनी डोलकर. सामना करेल रोहित. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू अलॉंग द कार्पेट जातोय. काऊ कॉर्नर रिजनला एक भयानक मिसफिल्ड पाहायला मिळते. म्हणजे खऱ्या अर्थानं ही मिसफिल्ड नाही तर ही चूक आहे, हा गुन्हा आहे. कारण चेंडू जर पाहिलं तर सोडला असता तरी देखील पाठीमागे सूर्यानं अडवला असता, परंतु जर पाहिलं तर चेंडू फक्त सोडलाच नाही तर चेंडूला पाय लागला आणि चेंडू आला तो म्हणजेच बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं ज्यांचं जळतं त्यांचं पाणीही जळतं आणि ज्यांचं जळत नाही त्यांचं तेल देखील जळत नाही. या ठिकाणी रोहित नागोजीचं मात्र पाणी जळतंय. 26 धावा धावफलकावर आहेत. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू अगदी वाईड लाईनला पकडून यॉर्कर लेंथवर चेंडू टाकलाय. एक अप्रतिम कमबॅक पाहायला मिळतंय गोलंदाजाच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू जर पाहिलं तर खराब नव्हता, त्याच्यावर फटका चांगला होता. दुसरा चेंडू फटका खराब नव्हता, चेंडू खराब नव्हता, परंतु क्षेत्ररक्षण खराब होतं. आणि तिसरा चेंडू मात्र कमबॅक केलंय गोलंदाजानं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सनी डोलकर. या ठिकाणी मात्र रनअपमध्ये गडबड झाली. पंचांनी मृत चेंडू डेथ बॉल घोषित केलाय. या चेंडूला जर पाहायचं झालं तर डेथ बॉल घोषित केल्यानंतर धावसंख्या मात्र 26 वर स्थिरावलेली आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सनी सज्ज होईल. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर रोहित नागोजीनं हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलंय. मित्रांनो, षटकार चौकार येणं गरजेचं आहे, परंतु सिंगल डबलनं खेळ चालवणं देखील गरजेचं आहे आणि हे रोहित नागोजी चांगल्यारीत्या जाणतो. वाईट चेंडूंना जर पाहिलं तर सीमापार पोचवणं आणि चांगल्या चेंडूंना सन्मान देणं हाच खऱ्या खेळाडूचा खेळ असतो, हाच खऱ्या खेळाडूचा धर्म असतो आणि तोच धर्म या ठिकाणी क्रिकेटमध्ये फॉलो केला जातोय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र जर पाहिलं तर निश्चितच यष्टीरक्षकानं मित्रांनो चूक केलेली दिसते. टेक कॅचेस अँड विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंका खेळ असं क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं. आणि मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये जर तुम्ही अशा प्रकारच्या सोप्या झेल सोडत असाल तर नंतर मात्र त्या गोष्टीचं आपल्याला दुःख व्यक्त करावं लागतं. या ठिकाणी मात्र झेल सुटलाय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळी पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर सरोजच्या बॅटवर काही चेंडू येत नाही आहेत. चेंडू बॅटचा तेवढा संपर्क काही होत नाही आहे. या चेंडूला देखील 2 धावा आल्यात, परंतु बॅटची आउटर एज घेऊन हा चेंडू जर पाहिलं तर शॉर्ट थर्ड मॅन रिजनच्या दिशेनं गेला होता. त्या ठिकाणी 2 धावा आल्यात. 2 धावांच्या साह्यानं जर पाहिलं तर 29 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि तिसरं षटक या ठिकाणी संपलेलं आहे. तर शाहिद सर 3 षटकं झालेली आहेत, 29 धावा धावफलकावर आहेत, एकच गडी बाद झालाय. सरोज धावे जर पाहिलं तर सेट व्हायला वेळ घेतोय. रोहित नागोजी अंधाधुंद फलंदाजी करतोय. अशा परिस्थितीत उर्वरित 3 षटकांमध्ये कशा प्रकारचा पवित्रा घ्यावा लागेल तो म्हणजेच डीके प्रतिष्ठान काशीद संघाला. वेदांत, मुझे लगता है कि इस वक्त रोहित जितनी कोशिशें कर रहे हैं सरोज की तरफ से उतना अभी तक सपोर्ट देखने में नहीं आया है, इसलिए अभी भी बिलो द 10 रन्स पर ओवर रन रेट है, जो कि 6 ओवर के मैच में कम कहा जा सकता है. अगर काशिद को अपने कुछ चुनौती पेश करनी है तो ज़रूरी है कि कुछ अच्छा सा स्कोर करे. और बची भी सिर्फ 18 गेंदें हैं और पवेलियन एंड की मोरा एंड की तरफ से अब गेंदबाजी होगी. अब देखना है कि समेश जो कि अपना दूसरा लगातार ओवर कर रहे हैं, टीम की तरफ से चौथा ओवर, वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. मैं याद दिला दूं कि जब उन्होंने पहला ओवर अपना फेंका था बहुत ही कम रन खर्च किए थे. हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली थी, कामयाबी अभी तक मिली है वो पहले ही ओवर में 1 रन की, 1 विकेट की. लेकिन अब जो है समेश अपनी पहली विकेट की तलाश कर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं रोहित. मोरा एंड की तरफ से ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, अच्छे तरीके से उसे खेल दिया मिड ऑन की तरफ. लॉन्ग ऑन के फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, खतरा हो सकता है. जोरदार अपील वहां पर रन आउट के लिए, लेकिन तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ सरोज ने इस मर्तबा चालाकी दिखाई और 2 रन पूरे कर लिए हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोज लुक है, मैं यहाँ रिप्ले में बाकायदा देख सकता हूँ, लेकिन इन टाइम सरोज अपनी क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए.
2 गेंदें अभी तक हुई हैं। पहली गेंद थी, पहली गेंद थी और स्कोर है अभी 31 रन, 31 फॉर 1। जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वो है रोहित और सरोज। दूर दूर फैलाया गया फील्ड है, ऑफ साइड में एक देखा जाए तो स्लिप है, एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, जबकि ऑन साइड में स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। इस तरह से 3 फील्डरों को बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर बिछाया गया है। समेश राइट आर्म ओवर द विकेट अपने ओवर को जारी रखते हुए, इस मर्तबा गेंद की दिशा पर काबू नहीं था, सिमत पर काबू नहीं था, अंपायर का इशारा है, वाइड बॉल काफी लेग स्टिक के बाहर थी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश में कंट्रोल नहीं रख पाए और समेश की तरफ से मिलता हुआ ये एक्स्ट्रा रन। काशिद का स्कोर, डी के प्रतिष्ठान काशिद का स्कोर हो गया 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नांदगांव की टीम अभी भी तलाश कर रही है अपने दूसरे विकेट की। याद दिला दो, पहला विकेट उस वक्त गिरा था जब टीम का स्कोर मात्र था 9 रन, लेकिन अभी भी दूसरा विकेट नहीं गिरा है। इस मर्तबा शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करने की कोशिश की, पहले खेल गए, गेंद अंदरूनी किनारा लेती हुई पहुंची थी मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है और दूसरे रन का मौका शायद ही मिले। हालांकि बल्लेबाज यहां पर चेष्टा करे दूसरे रन की, खतरा हो सकता है और यकीनन खतरा यहां पर। रोहित चाहते थे कि स्ट्राइक उनके पास आए, सरोज ने हाँ ना की, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी, वो समझे कि फील्डर का थ्रो शायद सही नहीं आएगा, लेकिन फील्डर चाको चौबंद थे, बॉलर भी तैयार थे और इससे पहले कि सरोज अपनी क्रीज में पहुंचते, दूसरे विकेट की मैं कंटिन्यू बात कर रहा था, लगातार चेष्टा कर रहा था, आखिर दूसरा विकेट किसी और रूप में नहीं सही लेकिन रनआउट के रूप में आ गया है और सरोज आउट होकर वापस। सरोज जो कि सही तौर पर टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे, हालांकि रनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया था रोहित का। बोरली से ताल्लुक रखने वाले अब नए बल्लेबाज राज पाटिल ये आए हैं। रोहित ओपनर आए थे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो तेजी देना चाहते हैं अपनी इनिंग्स को, वो अभी तक वेदांत मिल नहीं रही है। हालांकि अभी भी रोहित ही स्ट्राइक पर रहेंगे और नए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक पर। तो ये राज है जो नॉन स्ट्राइक के रेंज संभालेंगे और गेंदबाजी का क्रम अपना जारी रखे हुए हैं समेश अपने हाथों में गेंद संभाले हुए, फील्डिंग की जमावट में कोई तब्दीली नहीं, जबकि रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 रन पर 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और जीतू हमारे यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर मेरी बहुत हेल्प करते हुए, सहायता करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू। एक कंप्यूटर और स्क्रीन सामने होने की वजह से कमेंट्री करने में जितनी आसानी हो सकती है ये शायद मैं ही जान सकता हूं या वो जो दूसरा कमेंट्री करता है। इस वक्त हमारे कैमरामैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात है, चुस्त चाको चौबंद, एक एक चीज को वो अपने कैमरे की लेंस में कैद करते हुए और लोगों तक पहुंचाते हुए कि अगर आप यहां नहीं पहुंच सकते तो अपने घर पर भी इस मैच को देख ले, आनंद ले। इस मर्तबा उछाल कर खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, आउटफील्ड खराब होने की वजह से गेंद उछली, टप्पा खाने के बाद यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बल्कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रोहित नहीं चाहते थे कि दूसरा रन ले, जबकि राज दौड़ पड़े थे, लेकिन फील्डर भी वहां पर ढिलाई दिखाते हुए फील्डर सफाई से गेंद को गैदर नहीं कर पाए और मौका मिला यहां पर रोहित को कि वापस अपने क्रीज में पहुंचे। रोहित का वहां पर रहना जरूरी है क्योंकि रोहित जब तक है काशिद का स्कोर बढ़ता रहेगा। इस वक्त रोहित के इन 2 रनों के साथ स्कोर हो गया है उनका अपना निजी 23 रन और कुल मिलाकर टीम का स्कोर हुआ है चौथे ओवर में 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। रोहित जोरदार हिट लगाने के चक्कर में है, अभी तरीके से टाइम नहीं कर पाए हैं। इस मर्तबा शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही शॉर्ट गेंद थी, लेकिन तेज रफ्तारी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई आउटसाइड द ऑफ स्टंप अपनी जगह पर से खड़े खड़े बल्ले को घुमाया जरूर, लेकिन इसमें लाइन में आने की कोशिश नहीं की बल्लेबाज रोहित ने। नतीजा ये हुआ कि गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना किसी रन के। समेश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा धीमी रफ्तार की गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। मिक्सिंग कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं और आजकल तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है कि गेंदबाजी सिर्फ एक ही रफ्तार से नहीं की जाती बल्कि चतुराई के साथ, चालाकी के साथ फेंकी जाती है। सिर्फ तेजी नहीं बल्कि अक्लमंदी के साथ धीमी रफ्तार की गेंद का मिश्रण करके, मिक्स करके अपनी गेंदों को डॉट किया जा सकता है, विकेटें ली जा सकती है। समेश की इस ओवर की आखिरी गेंद इस मर्तबा तेज रफ्तार की गेंद थी, ब्लॉक होल में स्ट्रेट ड्राइव, सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर पहुंचे, गेंद को फील्ड किया, खतरा हो सकता है और ये आउट, रोहित के लिए खतरा और रोहित आउट। राज चाहते थे कि नॉन स्ट्राइक रेंज पर न पहुंचे, रोहित चाहते थे कि वो वापस आए और इसी कहा सुनी के अंदर
आसानी के साथ रनआउट का मौका मिला। तीसरे विकेट के रूप में रोहित आउट होकर पवेलियन में वापस आ रहे हैं। तो 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और इन 4 ओवर्स के बाद स्कोर हुआ है 36 रन, यानी 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। एक और हमारे बहुत ही पुराने क्रिकेटर संतोष बुल्लू ये यहाँ पर आए हुए हैं। किसी जमाने में उनकी बल्लेबाजी देखने से ताल्लुक रखती थी, वही संतोष जी बुल्लू यहाँ पर स्टेज पर आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। मुरुड प्रीमियर लीग कमेटी की तरफ से संतोष जी बुल्लू का हार्दिक स्वागत है। तो इस तरह से ये 4 ओवर्स पूरे हुए हैं। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर है 36 रन। तो अब 5वां ओवर लेकर आए हैं दीपेश, और बैटिंग के लिए आए हैं, सॉरी दीपेश। तीसरा विकेट गिरने के बाद और दीपेश सामना करेंगे क्योंकि रोहित नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट हुए थे। राज खेल रहे हैं बिना कोई रन बनाए, यानी दोनों बल्लेबाजों का भी शुरुआत करनी है। क्या 5वां ओवर काशिद के लिए फलदायक रहेगा, फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, यह आपको बताएंगे वेदांत। तत्पूर्वी सन्मान्य संतोषजी बुलू साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी रोहित कासार यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण संतोषजी बुलू साहेब यांचा सत्कार करायचा आहे। तर शाहिद सर, ज्या प्रकारे आपण पाहतो ही प्रीमियर लीग आहे, त्यामुळे एका गावातले खेळाडू नाही आहेत आणि त्यामुळे जर पाहिलं तर हे 2 रनआउट जे झाले ते कोऑर्डिनेशन कमी असल्यामुळे किंवा मिसअंडरस्टँडिंगमुळे झालेले आहेत। कारण कोण कसं धावतंय हे तुम्ही बाहेरून बघत असलात तरी त्यांच्यासोबत खेळताना ते समजून येत नाही। हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्यामुळे असं होतं। स्ट्राईक एंडवर फलंदाज जॅक आहे, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आलाय तो म्हणजेच तुषार। पहिलाच चेंडू जॅकच्या बॅटमधून आलाय। वाईडिश लॉंग ऑन रिजनला सूर्या सज्ज आहे, त्यानं मात्र तो चेंडू अडवलाय। तत्पूर्वी 1 धाव धावून पूर्ण केली। एका धाव्याच्या साह्यानं धावफलकावर धावा लागल्यात, त्या म्हणजेच 37। आता मात्र जर पाहिलं तर स्ट्राईक एंडवर राज आहे। राज पाटील एक अप्रतिम फलंदाज आहे, लेफ्ट हँड फलंदाज आहे। निश्चितच राजला आता मात्र या ठिकाणी हार्ड हिटिंग करावी लागेल। गोलंदाजी मार्कवर तुषार, याच नांदगाव गावातून बिलॉंग करतो तुषार डवलेकर, एक अप्रतिम खेळाडू आहे। निश्चितच जर पाहिलं तर राज समोर त्याला गोलंदाजी करायची असेल, राजबद्दल जर विचार करायचा झाला तर राजकडे देखील क्षमता आहे, मोठे फटके मारण्याची संधी आता मात्र राजला आहे। कारण 4 षटकं झालेली आहेत, 5व्या षटकातील पहिला चेंडू आलेला आहे। रोहित नागोजी किंवा सरोज धारवे हे 2 खेळाडू जे बाद झाले ते कोऑर्डिनेशन नसल्यामुळे किंवा राईट कॉल न मिळाल्यामुळे बाद झालेत आणि त्याचाच विचार करता निश्चितच मित्रांनो तुम्हाला कोऑर्डिनेशन ठेवून आता रनिंग बिटवीन द विकेट देखील करावं लागेल। पुढचा चेंडू घेऊन तुषार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक एंडवर असेल तो म्हणजेच राज। यावेळी अप्रतिम फटका इनसाइड आउट, चेंडू जाईल तो म्हणजेच डीप केवर सीमारेषच्या दिशेने। त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत चेंडू मात्र सीमा पार होईल आणि या चेंडूवर जर पाहिलं तर आणखी एक चौकार येईल। मोठा फटका येतो या चेंडूवर आणि या चौकाराच्या साह्यानं धावफलकावर धावा लागतायत, त्या म्हणजेच 41। 41 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स अशी काहीशी परिस्थिती आतापर्यंत आहे, ती म्हणजेच डीके प्रतिष्ठान काशीद संघाची। परंतु जर पाहिलं तर विघ्नहर्ता नांदगाव संघानं देखील अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलेलं आहे। निश्चितच काउंटर अटॅक करण्याचा प्रयत्न आहे हा राजचा आणि त्या प्रयत्नात यशस्वी होतोय राज। पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तुषार सज्ज होईल, सामना करेल तो म्हणजेच राज पाटील। पुढचा चेंडू तुषार टू राज। यावेळी जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र एक सोपा झेल सुटलाय। मित्रांनो, आपण या तालुक्यातली सर्वात मोठी प्रीमियर लीग खेळतोय आणि असं असताना जर संघ मालकांना किंवा संघाच्या कर्णधारांना तुम्हाला जर निवडलं असेल, तुमची निवड केली असेल तर कुठेतरी तुमच्यातली क्षमता ओळखूनच तुमची निवड झाली असेल आणि असं असताना या स्तरावर क्रिकेट खेळताना अशा प्रकारच्या सोप्या झेल सोडणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं आपल्या प्रतिष्ठेला शोभत नसतं आणि तीच प्रतिष्ठा या ठिकाणी जपणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी कठीणातली कठीण झेल टिपणं गरजेचं आहे। इथं मात्र एक सोपा झेल तुषारनं सोडलाय, स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये झेल घेणं कठीण असतं पण तुषारच्या माध्यमातून जो झेल सुटलाय तो झेल तेवढा कठीण नव्हता। आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवर जॅक आहे, गोलंदाजी मार्कवर तुषार।
इथे मात्र अप्रतिम फटका आलाय. चेंडूला जर पाहिलं तर वाईडिश लॉंग ऑफ रिजनला पाठवलंय. त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालंय. निश्चितच एका चेंडूवर मिसफिल्ड पाहायला मिळाली. दुसऱ्याच चेंडूवर जर पाहिलं तर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं. हाच क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं टेक कॅचेस अँड विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका खेळ. भारत आणि श्रीलंकेचा जर पाहिलं तर 2016चा वन डे सामना, त्यामध्ये रोहित शर्माचा 4 या धावसंख्येवर थर्ड मॅनला जर पाहिलं तर थिसारा परेरानं झेल सोडला होता आणि त्यानंतर रोहित शर्मानं 264 धावांची खेळी केली होती. इथे मात्र लाऊड अपील झाली. पंचांनी मात्र या ठिकाणी इंटरेस्ट दाखवला आणि थेट आकाशाकडे बोट केलं. या ठिकाणी जर पाहिलं तर फलंदाज बाद होऊन तंबूत परततोय. राज पाटील, मागच्या चेंडूवर संधी मिळाली होती परंतु त्या संधीचं काही सोनं करता आलं नाही आणि राज पाटीलला या ठिकाणी माघारी परतावं लागलंय. या षटकातील मला वाटतं हा चौथा चेंडू पडला गेला आणि चौथ्या चेंडूच्या अखेरीस धावफलकावर 4 बाद 43 अशी धावसंख्या. पाचवा चेंडू पडला का? पाचवा चेंडू मित्रांनो फेकला गेला, माफ करा. धावसंख्या झाली 43. नवीन आलेला फलंदाज आहे रोहित महाडिक, मॅन फ्रॉम सर्वे. मित्रांनो सर्वे हे गाव म्हटलं की चांगले चांगले फलंदाज या गावातून आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतात. त्यातलाच एक खेळाडू पाहिला तर या स्पर्धेमध्ये आदित्य 11 काशीद संघाचा कर्णधार निखिल धारवे, त्याच संघामध्ये खेळणारा त्याचा भाऊ राज धारवे, त्याच्यानंतर या संघामधला सरोज धारवे आणि रोहित महाडिक आणि अन्य खेळाडू देखील आहेत. अप्रतिम खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. पुढचा चेंडू अंतिम चेंडू षटकातील घेऊन पुन्हा एकदा तुषार सज्ज सामना करेल रोहित. हा देखील अप्रतिम चेंडू अगदी वाईड लाईनला पकडून एक परफेक्ट टप्प्यावर यॉर्कर चेंडू पिच केलाय. इथे मात्र षटक संपलं. 5 षटकांच्या अखेरीस जर पाहिलं तर फक्त 43 धावा धावफलकावर आहेत. शाहिद सर, मी म्हटलं होतं सिमेंट विकेट म्हटलं की फक्त फलंदाजच नाही तर गोलंदाज देखील कधी कधी आगेकूच करतात आणि त्याच प्रकारची ही विकेट आहे. कधी डाव तुझा तर कधी डाव माझा, अशा प्रकारची ही विकेट चालते. दोन्ही एंडकडून खेळी होते. त्यामुळे जर पाहिलं तर कोणाच्याही बाबतीत पार्सलिटी केली जात नाही आहे आणि असं असताना जर पाहिलं तर 5 षटकांमध्ये 43 धावा येणं म्हणजे हे लिमिटेड ओव्हर क्रिकेटमध्ये कुठंतरी जर पाहिलं तर एक कमी स्कोर आहे हा. आणि खऱ्या अर्थानं आता इथून जर बूस्ट द्यायचा असेल तर शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा शाहिद सर या धावफलकावर लावाव्या लागतील, त्यामुळे डीके प्रतिष्ठान काशीद या संघाला. थैंक यू वेदांत. सच तो यही है कि अभी तक बल्लेबाजों को वो अंदाज़ा नहीं आया है कि पिच किस तरह से खेल रही है और उसी तरीके से मैं ये भी दाद दूंगा कि गेंदबाजों ने नपी तुली गेंदबाजी की है और इसी का नतीजा है कि अभी 9 रन प्रति ओवर भी नहीं बने हैं. 1 ओवर में 9 रन न बनना और 5 ओवर का खेल समाप्त होना ये इस बात को जाहिर करता है कि गेंदबाजी साइड इस वक्त कुछ फॉर्म में है. लेकिन आखिरी 6 गेंदें हैं, हो सकता है कि अभी भी कुछ बदला हो सकता है, कुछ बदल सकता है मामला. और जुहेब जबकि गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और उनका सामना करेंगे दीपेश. किस तरह से सामना करते हैं मोरा एंड की तरफ से. जुहेब के राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद थी, सीधी रहती हुई फुलर लेंथ की गेंद थी, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया. फील्डर मौजूद है, 1 रन तो मुकम्मल हुआ, दूसरे रन का चांस बहुत कम है वहाँ और बल्लेबाज भी इस बात को जानते हैं कि अब दूसरा रन का मौका नहीं है, अपने कदमों को खींच लिया. फील्डिंग अभी तक अगर 1-2 मौक़ों को छोड़ दिया जाए तो ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है. पिछले ओवर में एक आसान सा कैच भी बॉलर ने अपने फॉलो थ्रो में छोड़ दिया था, लेकिन कुल मिलाकर फील्डिंग ठीक ठाक कही जा सकती है. जुहेब अगली गेंद लिए हुए, इस मर्तबा तिरछी रहती हुई गेंद थी. गेंद टप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टिक के बाहर गई. बल्लेबाज को लगा कि शायद ये गेंद इतनी बाहर जाएगी कि अंपायर वाइड इसे घोषित करेंगे, लेकिन अंपायर को लगा कि नहीं, गेंद बिल्कुल अंदर है और ऐसा ही रहा. और ये आखिरी ओवर की डॉट बॉल, मतलब ये सोने की कीमत ली हुई गेंद है. आखिरी ओवर में डॉट बॉल डालना जुहेब की करामत. अगली गेंद इस मर्तबा फुल टॉस रहती हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद है, एक आसान सा कैच और इस तरह से ये विकेट का पतन, विकेट गिर गया. और ये विकेट गिरने की सूरत में अभी भी इसको रुका हुआ 44 रनों पर. 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. अब बची हुई 3 गेंदें हैं. क्या 3 गेंदों में 50 का आंकड़ा ये टीम पूरा करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा. वैसे मैं वेदांत बता दूं, मैदान खुला हुआ है और हमको जितना लगता है कि ग्राउंड से उतने रन्स मिलेंगे उतने अक्सर मिलते नहीं हैं.
हाँ, ये बात है कि अगर हवा चलने लगे, जैसा कि इस वक्त हवा चलना शुरू हो गई है, तो ऐसी सूरत में बल्लेबाजों को ज़रूर फ़ायदा होता है और इसका फ़ायदा सेकंड टाइम में जो बैटिंग करती है टीम उसको ज़रूर मिलता है। मुरूड प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट पहला मुकाबला आज इस मैदान पर खेल रहे हैं हम, और इस पहले मुकाबले की दो टीमें काशिद और नांदगांव की आपस में भिड़ी हुई हैं। मैं याद दिला दूं, आज 4 ही टीम खेलेंगी और इन 4 टीमों में से 2 टीमों को बाय बाय कहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और यहां से जाना होगा, क्योंकि बाकी की बची हुई 2 टीमें जो रहेंगी वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 14 के लिए, और ये सुपर 14 के मुकाबले होंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे। जुहेब कामयाबी के बाद नए जोश के साथ, अच्छी गेंद थी, उतना ही खूबसूरती के साथ उसे खेल दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर स्क्वायर लेग के 6 रनों के लिए। मैंने वही कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अब हवा चलना शुरू हुई है और हवा चलने की वजह से अब गेंद लेग साइड में जहां से हम इस वक्त देख रहे हैं खेलना आसान रहेगा। 50 रन पूरे, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था कि क्या 50 रन होंगे कि नहीं, लेकिन इन 6 रनों के साथ जो कि अनिकेत के बल्ले से निकले, स्कोर पूरा 50 का आंकड़ा छूते हुए स्कोर हो गया 50 for 5। जुहेब विकेट लेने के बाद एक छक्का भी खा चुके हैं, अभी भी राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट में कोई तब्दीली नहीं की गई, ऑन साइड में 4, ऑफ साइड में 3 फील्डर। इस मरतबा ब्लॉक होल में डालने की अच्छी कोशिश थी, उसे अलोंग द ग्राउंड खेल दिया, मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन पूरा किया है और यहां पर आउटफील्ड खराब होने की वजह से या कुछ और कह लीजिए, बल्लेबाज अपने ही पांव में उलझ गए, उनके ही कदम लड़खड़ा गए, गिर गए और रन आउट। एक शॉट है रन, यानी कि रन कुछ भी नहीं बना है। स्ट्राइक पर से नॉन स्ट्राइक पर जब पहुंचे थे बल्लेबाज, दूसरे रन के चक्कर में वो क्रीज में नहीं पहुंचे, पॉपिंग क्रीज के अंदर नहीं पहुंचे, उन्होंने बैट को नहीं टिकाया, वापस घूमे और वापस घूमने के बाद लड़खड़ा कर गिर पड़े, यानी कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ इतने अच्छे शॉट के बाद, बल्कि विकेट गंवाना पड़ा। अभी भी 50 रन लेकिन 6 विकेटें और इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी है, लेकिन सामना करेंगे बल्लेबाज दीपेश। मंदार सानेकर नए बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा जब तक कि ये कोई इलीगल डिलीवरी नहीं होती है, तो क्योंकि उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाना है। मंदार सानेकर इस वक्त नए बल्लेबाज, जबकि जुहेब आए हैं गेंदबाजी का अपना सिलसिला जारी रखते हुए, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये तो जाहिर है कि नांदगांव की टीम को ये हवा जो है बहुत फायदा देने वाली है। 50 रन वैसे भी इतने कुछ ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर शुरुआत में 1-2 विकेटें गिर गई नांदगांव की, तो काशिद को भी जो है ऊपर चढ़कर हमला करने का मौका मिलेगा। इस वक्त काशिद की टीम जूझ रही है कि आखिरी गेंद में किस तरह से बड़ा शॉट हासिल करें। दीपेश इसी कोशिश में रहेंगे, जबकि एक अच्छा ओवर जिसमें हालांकि एक 6 जरूर खाया था सुहेब ने, लेकिन एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया है, अपने कोटे की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है। राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइट बॉल का। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर हो गया है 51 रन, 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। डी के प्रतिष्ठान काशिद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए विघ्नहर्ता नांदगांव के खिलाफ। विघ्नहर्ता नांदगांव की तरफ से जुहेब की गेंद, और इस मर्तबा ऊंचा शॉट खेल दिया, मिड विकेट के फील्डर उस गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं रहेगा। और जिस चीज की तलाश थी दीपेश ने आखिर अपनी टीम के लिए करके दिखाया, आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और इस तरह से ये इनिंग्स का इख्तिताम। 57 जीतने के लिए 58 रन चाहिए। ठीक है, आसान भी हो रही है, हम 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं जब तक कि नई इनिंग्स की तैयारी शुरू होगी। परख होत निखिल धारवे. निखिल, फर्स्ट एड किट आहे का? फर्स्ट एड किटची गरज पडली इथे.
check, hello, check. तर या ठिकाणी आजच्या दिवसातला पहिला सामना होतोय तो म्हणजेच डी प्रतिष्ठान काशीद आणि त्यांच्या समोर असलेला संघ आहे विघ्नहर्ता नांदगाव संघ. काशीद संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 57 धावा धावफलकावर लावल्यात आणि जिंकण्यासाठी 58 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते म्हणजेच नांदगाव या संघासमोर. तत्पूर्वी यानंतर होणारा सामना पीपी स्पोर्ट्स मिठेकर आणि त्यांच्यासमोर खेळणारा संघ असेल छावास प्रतिष्ठान आंबोली. पीपी स्पोर्ट मिठेकर संघाचा कर्णधार प्रशांत पाटील आणि आंबोली संघाचा कर्णधार कल्पेश कांबळे. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, नाणेफेक करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो असा हा सामना आहे. पहिलीच या ठिकाणी जर पाहिलं तर मुरुड प्रीमियर लीगचं हे दुसरं पर्व आहे आणि पहिलीच मॅच या पर्वातली जर पाहिलं तर अप्रतिमरित्या पार पडताना दिसते. 6 षटकांमध्ये जर विचार केला तर 58 धावा धावफलकावर लावणं तेवढं कठीण नाही जाणार. पण मित्रांनो क्रिकेटमध्ये शक्य अशक्य असं काहीच नसतं, प्रत्येक गोष्ट ही शक्य करावी लागते. तर निश्चितच यानंतर होणारा सामना आहे पीपी स्पोर्ट्स मिठेकर आणि त्यांच्यासमोर खेळणारा संघ असेल छावा प्रतिष्ठान आंबोली. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल नाणेफेक करण्यासाठी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे. सन्माननीय विलासभाई सुर्वे यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करून घेऊ. तर मी विनंती करतो प्रशांत पाटील आणि कल्पेश कांबळे या दोन्ही कर्णधारांना की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हॅलो पीपी स्पोर्ट्स कैप्टन मधुर पाटिल जल्दी आ जाएं, आपका इंतजार किया जा रहा है. मधुर पाटिल कृपया टॉस बॉक्स मध्ये येणे. त्यांची ते वाट बघितली जाते है. तो यहाँ पर हम मैच शुरू करने जा रहे हैं. याद रखो ये चेसिंग का है इस वक्त, फर्स्ट मैच चेसिंग इनिंग, और ये जो चेसिंग करनी है वो विघ्नहर्ता नांदगांव को है. मैं ये भी याद दिला दूं इस वक्त कि हमारे दरमियान जो 2 अंपायर्स हैं, ये 2 अंपायर्स भी बहुत ही नामचीन अंपायर्स हैं. अमित डांगरे बदलापुर से हैं और सूरज पांडे खोपोली से हैं जो अंपायरिंग कर रहे हैं. जीपी ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं और प्रोफेशनल अंपायरिंग करते हैं. अमित डांगरे फ्रॉम बदलापुर एंड सूरज पांडे फ्रॉम खोपोली. मैच शुरू होने जा रहा है. इनिंग्स यहाँ थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पराग उसको क्लियर कर रहे हैं.
मैं याद दिला दूं, काशिद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए हैं। जीत के लिए 36 गेंदों में 58 रनों की जरूरत रहेगी नांदगांव को। विघ्नहर्ता नांदगांव जिनके कैप्टन सूर्यकांत भोबू हैं और डी के प्रतिष्ठान काशिद इनके कैप्टन रोहित नागोजी है। चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। बल्लेबाजी की थी और अब मौका है कि किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। हॅलो चेक. मधुर पाटील लगेच यायचं आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी सामना यानंतर होणारा जो असेल तो असेल पीपी स्पोर्ट्स मिठेकार आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या समोर खेळणारा संघ असेल तो म्हणजेच छावा प्रतिष्ठान अंबोली. तर सन्माननीय 2 मिनट के लिए थोड़ा रुकता है अंपायर प्लीज. सन्माननीय भाई सुर्वे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जर पाहिलं तर नाणेफेक होते. अंबोली संघाचे कर्णधार कल्पेश कांबळे आणि त्यांच्यासमोर मिठेकार संघाचे कर्णधार प्रशांत पाटील. या ठिकाणी मला वाटतंय पीपी स्पोर्ट्स संघ नाणेफेकीचा विजेता ठरलाय. काय म्हणाल या सामन्यांबद्दल किंवा पहिला आपला निर्णय कोणता असेल? मी पहिले टॉस जिंकल्यामुळे पहिले फिल्डिंग करू, चेसिंग करायचा आमचा प्रयत्न असेल. नक्कीच चेसिंग करणं आपला हा पहिला प्रयत्न असेल. म्हणजे एक सेट टार्गेट तुम्ही जर समोर ठेवलं तर कदाचित तुम्ही एक चांगला खेळ करू शकता. तर तुम्ही म्हटलो की या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय म्हणू इच्छिता? कारण एक अप्रतिम आयोजन या ठिकाणी तुम्हाला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे. मला वाटतंय दादा पंचांना सामना सुरू करू दे का? तर आयोजनाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? MPL चांगलीच स्पर्धा करून दिलेली आहे उपलब्ध इथं. लेट्स स्टार्ट, मुरुड संघ, लेट्स प्ले. मुरुडच्या प्लेयर्सला गेल्या वर्षीपेक्षा चांगलं. तो यहाँ पर हम मैच की तरफ आ रहे हैं. खूपच छान आयोजन आहे यावर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा. नक्कीच एक चांगलं आयोजन आहे. तर मी या ठिकाणी पीपी स्पोर्ट्स नंतर आता छावा प्रतिष्ठान अंबोली संघाचा कर्णधार कल्पेश कांबळे याच्याकडं आकाश मोरे आहे याच्याकडे वळतोय. तर आकाश काय म्हणशील या स्पर्धेबद्दल? किंवा ज्यावेळी आपण क्रिकेट खेळत असतो तुम्ही तुमच्या गावासाठी खेळता किंवा इतर संघांसाठी ॲज अ आयकॉन म्हणून खेळता, पण असं असताना ज्यावेळी तुम्हाला तुमच्या तालुक्यामधून अशा प्रकारचं स्टेज दिलं जातं किंवा अशा प्रकारची स्पर्धा तुमच्यासमोर आणली जाते त्यावेळी या स्पर्धांबद्दल काय म्हणाल? स्पर्धा तर एकदम उत्तम आहे आणि जर बोलायचं झालं तर इथे यूथला म्हणजे प्लॅटफॉर्म भेटलेला आहे. म्हणजे जेवढे काही यूथ असतील ते आपल्या इकडे चांगला प्लॅटफॉर्म भेटलेला आहे. आणि कसं आहे प्रत्येकाला आपली प्रत्येकाला आपल्या इथे खेळ दाखवायला भेटेल आणि नियोजन तर एकदम सुंदर आहे. तत्पूर्वी आकाश पुन्हा एकदा आणखी एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. अशा प्रकारच्या स्पर्धा जर पाहिलं तर आमच्या अलिबाग तालुक्यात अलिबाग प्रीमियर लीग होते, पनवेल प्रीमियर लीग होते, त्यानंतर जर पाहिलं तर उरणमध्ये मोठमोठी स्पर्धा होतात, खोपोली, कर्जत, मुंबईमध्ये अशा प्रकारच्या स्पर्धा होतात. असं असताना या वातावरणात खेळण्याची संधी मुरुड तालुक्यातील खेळाडूंना या ठिकाणी या कमिटीने उपलब्ध करून दिलेली आहे. तर त्याच्याबद्दल तुझं काय मत असेल की या अशा फील्डमध्ये खेळण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहातच, तर या परिस्थितीत खेळताना तुमची काय प्रिपरेशन असेल? नाही असं म्हणजे एकदम समोर म्हणजे बघायचं झालं तर वातावरण एवढं चांगलं आहे आणि असं गोल ग्राउंड कुठे तर आम्हाला भेटत नाही. आयोजनांचं मी धन्यवाद मानेन का एवढं चांगलं सुंदर आयोजन आहे आणि ग्राउंड पण चांगलं आहे. इथे खेळायला खूप चांगलं वाटेल. थँक्यू. तर मधुर पाटील तुम्हाला देखील हाच प्रश्न की या प्रकारच्या फील्डमध्ये खेळण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहातच, पण यासाठी तुमचं काय प्रिपरेशन असेल? आम्ही खूप उत्सुक आहे. या जास्तीत जास्त स्कोअर करायचा ट्राय करू. चांगलं ग्राउंड आहे, खेळपट्टी बॅटिंगसाठी चांगली वाटते. आमच्याकडे चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, आम्ही चांगले चेस करू. नक्कीच खूप खूप शुभेच्छा मधुर, तुला खूप खूप शुभेच्छा. तुला आकाश या स्पर्धेसाठी या सामन्यासाठी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्स मधून शाहिद सर यांच्याकडे. धन्यवाद वेदांत, बहुत बहुत शुक्रिया. जब तक कि मेरे पास माइक पहुंचता तब तक यहाँ पर बहुत बड़ा जो है लूटमार वाला मामला हो चुका है. शुरू में जब 57 रन बने थे तो 57 रन बनने के बाद ऐसा लगा कि बहुत कम स्कोर है, लेकिन रोहित नागोजी जो टीम के कैप्टन हैं उन्होंने अपने हाथों में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला और संभालने के बाद पहले ही एक रनआउट और उसके बाद अगले ही गेंद पर कैच आउट होकर वापस जा चुके हैं. इस तरह से 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं जबकि टीम का स्कोर है मात्र 1 रन. पहले आउट हुए थे नीलेश और उसके बाद अभी अभी आउट हुए सूर्या. नीलेश ने बनाए थे 1 रन
और सूर्यकांत जो कि कैप्टन है वो बिना किसी रन बनाए लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। तो अब आए हैं धर्म, नए बल्लेबाज इस वक्त धर्म, और उनका साथ दे रहे हैं अभिजीत जो कि वन डाउन पोजीशन पर गए थे। दोनों बल्लेबाजों को अपनी पहली गेंद सामना करने का मौका नहीं मिला है और रोहित बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नपीतुली गेंदबाजी करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी टीम के पास कुछ इतना बड़ा स्कोर नहीं है जिसे डिफेंड किया जा सके। अगर स्कोर को डिफेंड करना है तो एक ही चीज़ है कि वो विकेट ले लें, और ऐसा ही वो पहले ओवर में काम कर रहे हैं। पहले तो एक ऐसी गेंद जो कि फुलर लेग की गेंद थी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई हल्का सा उसे टैप किया था शॉर्ट लेग की तरफ और रन लेने की कोशिश की। नीलेश इसी कोशिश में रन आउट हुए थे। और उसके बाद एक पूरी लंबाई की गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑफ पर से बल्लेबाज सूर्य खेलना चाहते थे, लेकिन सूर्या का वो प्रयास असफल रहा और वो कैच आउट होकर वापस आ चुके हैं। और अब रोहित नए जोश और हौसले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, फिर से पूरी लंबाई की गेंद थी, तेज रफ्तार गेंद थी, बहुत ही तेजी के साथ उस गेंद पर एक रन लेने की कोशिश की। फील्डर आए थे पॉइंट रीजन की तरफ से, और साथ ही साथ जब तक के बल्लेबाज पहुंचते एक रन आसानी के साथ उन्होंने मुकम्मल करने का मौका दिया। तो इस तरह से पहली गेंद पर अपना खाता खोलने में कामयाब हुए धर्म ने एक रन पूरा किया, अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर हुआ है 2 रन, लेकिन चिंता की, तशवीश की, फिक्र की और जो टेंशन वाली बात है वो ये कि अभी तक नांदगांव के 2 विकेटें गिर चुकी हैं। रोहित अपने हाथों में गेंद संभाले हुए नए जोश और उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टिक, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, उतना उछली नहीं जितनी समझ रहे थे बल्लेबाज अभिजीत, और इस तरह से डॉट बॉल। और जब तक ये आखिरी गेंद आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये आखिरी गेंद होने दीजिए, फिर मैं बता देता हूं कि एक और अच्छा अनाउंसमेंट आ रहा है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा लेती हुई स्क्वायर लेग की तरफ पहुंची, और फील्डिंग की मैं दाद दूंगा यहां पर रोहित की। रोहित नागोजी जो कि कैप्टन है, उन्होंने जो फील्डिंग लगाई है ना, वो क्लोजिंग फील्डर्स हैं, और क्लोजिंग फील्डर की वजह से एक एक रन लेना भी 2 ओवर हुआ है। पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आइए एक जरूरी अनाउंसमेंट, बाळासाहेबांची शिवसेना पुरस्कृत एकवीरा 11 उसळी चाफेगाव आयोजित आमदार चषक 2022-23 दिनांक 27 जानेवारी 2023, 27 जानेवारी 2023, प्रवेश फी 3000 रुपये, प्रथम पारितोषिक रक्कम 15,000 व भव्य चषक, सेकंड प्राइज 10,000 व भव्य चषक, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज व मालिकावीर यांना आकर्षक चषक देण्यात येईल। नियम व अटी, प्रथम येणाऱ्या 12 संघांना प्रवेश दिला जाईल। ॲडव्हान्स दिल्याशिवाय संघ स्वीकारला जाणार नाही। दिलेल्या वेळामध्ये संघ आला नाही तर संघाला पेनल्टी देण्यात येईल। पंचांचा निर्णय अंतिम राहील आणि थ्रो गोलंदाज बाद केला जाईल। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर लें। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आपके सामने आ रहे हैं हमारे दोस्त, सुन लीजिए उन्हें। जिंकण्यासाठी 58 धावांची गरज आहे, आणि असं असताना जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये जर अवघ्या 3च धावा येत असतील तर कुठेतरी सर ही गोष्ट फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी चांगली गोष्ट नाही आहे। कारण तुम्ही एकतर स्वतःहून नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, त्यानंतर चेसिंग करण्याचा निर्णय घेतलात, आणि असं असताना जर पाहिलं तर आता ही परिस्थिती आहे। पुन्हा एकदा दुसरे षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर आलेला गोलंदाज आहे तो म्हणजेच सरोज धारवे, स्ट्राईक एंडवर असलेला फलंदाज असेल तो म्हणजेच पहिलाच चेंडू, अप्रतिम चेंडू, फुलटॉस चेंडूला कोणत्याही प्रकारे बॅट लावता आली नाही। स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच अभि, आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर असलेला फलंदाज आहे तो म्हणजेच धरम। निश्चितच मित्रांनो, क्रिकेटचा खेळ आहे, क्रिकेटच्या खेळामध्ये हार जीत होत राहते, परंतु आपण आपलं 100% देणं गरजेचं असतं, आणि हेच 100% देण्यासाठी हे दोन्ही संघ मैदानावर उतरलेले आहेत। आम्ही म्हटलं होतं 6 षटकांमध्ये 57 धावा हे आव्हान एवढं कठीण नाही आहे, पण तेवढ्याच क्वालिटीची गोलंदाजी देखील होताना दिसते। पुढचा चेंडू, हा देखील अप्रतिम चेंडू, चेंडूला जर पाहिलं तर अगदी योग्य टप्प्यावर लाईन लेंथ आणि कंट्रोलमध्ये गोलंदाजी केली जाते। मित्रांनो, जेव्हा गोलंदाजीमध्ये लाईन लेंथ आणि कंट्रोलचा विषय येतो त्यावेळी मला आठवतो तो म्हणजेच इंग्लंड संघाचा एक असा खेळाडू ज्यानं कित्येक वर्ष क्रिकेटला दिली, तो म्हणजेच गोलंदाज जिमी अँडरसन।
मित्रांनो, भारत आणि इंग्लंडचा सामना होता. चेन्नईचं चेपॉकचं मैदान होतं. सामना मला वाटतं 2021 मधलं ती टेस्ट क्रिकेटचा सामना होता. तत्पूर्वी आपण पुढचा चेंडू बघू. हा देखील चांगला चेंडू, पंचांचा इशारा निर्धाव चेंडूचा आहे. अप्रतिम गोलंदाजी स्वरजच्या माध्यमातून. तर मित्रांनो, जर पाहिलं तर अप्रतिम तो सामना होता आणि त्या सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर शेवटची 8 षटकं जिमी अँडरसनला टाकायची होती. 16 षटकं बाकी होती त्या दिवसातली. हा देखील निर्धाव चेंडू, सलग चौथा निर्धाव चेंडू आहे हा. त्यातली 8 षटकं जिमी अँडरसनने फेकली, म्हणजे 48 चेंडू फेकले आणि 48 पैकी 46 चेंडू एका योग्य टप्प्यावर त्यांनी टाकले होते. गुडलेन स्पॉटवर टाकलेले होते, एका टप्प्यावर टाकलेले होते. तर मित्रांनो, हा कंट्रोल असतो गोलंदाजीमधला. 5वा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सरोज सज्ज. हा चेंडू मात्र मला वाटतंय बॅटने धाव देऊन जाईल. इथे मात्र थोडा थ्रो वाईल्ड झाला. अप्रतिम थ्रो टॅकल केला त्या ठिकाणी. फलंदाज आणि गोलंदाजाची धडक झाली. एक धाव धावफलकावर आली. एका धावेच्या साहाय्यानं धावफलकावर धावा लागल्या, त्या म्हणजेच फक्त 4. 5 चेंडू आत्तापर्यंत फेकले गेलेले आहेत आणि अवघ्या 4 धावा या धावफलकावर आलेल्या आहेत मित्रांनो. म्हणजे विचार करायचा झाला तर निश्चितच अप्रतिम कंट्रोल गोलंदाजीमध्ये पकडलेला दिसतोय तो म्हणजेच DK प्रतिष्ठान काशीद संघानं. आमची फलंदाजी तेवढी अट्रॅक्टिव्ह झाली नाही असं रोहित नागोजी म्हणत असेल. स्वतः 2 षटकार मारले, त्यानंतर जॅकच्या बॅटमधून एक षटकार आला, अनिकेतच्या बॅटमधून एक षटकार आला, रोहितनं एक चौकार देखील लगावला, त्यानंतर राजने एक चौकार लगावला. पण असं सगळं असताना देखील त्या लेवलची फलंदाजी रोहित म्हणत असेल आमची झाली नाही. पण असं असताना निश्चितच पहिल्या 11 चेंडूंचा खेळ जो झाला आहे तो 11 चेंडूंचा खेळ पूर्णपणे DK प्रतिष्ठान काशीद संघाला मॅचमध्ये घेऊन येणारा खेळ झाला आहे. षटकातील मला वाटतं अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडू घेऊन सरोज धार्वे सज्ज असेल. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच धरम. आता मात्र धरमला या ठिकाणी आपले इरादे स्पष्ट करावे लागतील. अंतिम चेंडू राज धार्वे. यावेळी मात्र ओव्हर पिच चेंडू, चेंडूला फक्त टाइम केला आणि पाठवून दिलं लॉंग ऑन, सीमा रेषा पार. खणखणीत षटकार. नक्कीच मित्रांनो, हीच खरी सुरुवात असते. जिथे तुम्ही सोडता तिथूनच सुरुवात करायची असते आणि तीच सुरुवात या ठिकाणी धरमच्या बॅटमधून झालेली दिसते. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 2 षटकांच्या अखेरीस जर पाहिलं तर 2 बाद 10 अशी धावसंख्या आहे. आणि नक्कीच या ठिकाणी एक सूचना दिली जाते की 30 मिनिटात, पंच 30 मिनिटात एक इनिंग झाली पाहिजे. फास्ट घ्यायची आहे रोहित नागोजी, घाई करायची आहे आपल्याला. एक सामना आपल्याला 1 तासात संपवायचा आहे. 30 मिनिटात एक इनिंग झाली पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि धरम बद्दल सांगितलं जाते दादा तर तो 40+ खेळाडू आहे आणि 40+ असताना देखील अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. खऱ्या अर्थानं मी 40+चा ज्यावेळी उल्लेख होतो त्यावेळी तत्पूर्वी मित्रांनो, रायगड स्पोर्ट्स पनवेल यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक अप्रतिम टी शर्ट दिलं जाईल. रायगड स्पोर्ट्स पनवेल यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक अप्रतिम टी शर्ट दिलं जाईल. दुसऱ्या षटकाची सांगता झाली, धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 2 बाद 10. तिसरं षटक घेऊन पुन्हा एकदा रोहित नागोजी म्हणजेच अबू सज्ज होईल आणि याच्यासाठी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय त्याचबरोबर नितेश पाटील यांच्याकडून प्रत्येक दिवसासाठी प्लेअर ऑफ द डे साठी बॅट म्हणजे जवळजवळ 9 बॅट नितेश पाटील यांच्या माध्यमातून आहेत मित्रांनो, हे देखील लक्षात घ्या. आणि या मुरुड प्रीमियर लीगची जी कमिटी आहे त्या कमिटीचे अध्यक्ष आहेत नितेश पाटील, यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. पुन्हा एकदा शाहिद सरांकडे घेऊन जातोय शाहिद सर. वेदांत आते हैं मैच की तरफ. 24 गेंदे 48 रन. रोहित नागोजी पहला ओवर बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन इस मर्तबा थोड़ी सी गेंद लेग स्टिक के बाहर जाती हुई अंपायर ने यकीनन बल्लेबाज का साथ दिया. जानते थे कि गेंद बहुत ही बाहर की तरफ है, वाइड का इशारा. इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 11 रन. याद दिला दूं कि पहला ओवर नागोजी रोहित ने किया था, खुद टीम के कैप्टन, और बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी. अब वही रोहित अपने अगले विकेट के शिकार में, अगले विकेट की तलाश में, लेकिन फिर से गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर ने फिर कमेंट्री बॉक्स का रुख कर दिया है और कहा है कि भाई ये गेंद की भी नोट कर ले कि वाइड बॉल है. 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस ओवर में अभी भी कोई भी लीगल डिलीवरी नहीं हुई है.
जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अभिजीत स्ट्राइक पर। 7 गेंदें खेली है उन्होंने, मात्र 2 रन बनाए हैं और धर्मा खेल रहे हैं 2 गेंदों में एक छक्के की मदद से 7 रन बनाकर। राउंड द विकेट, इस मर्तबा उछाल कर खेल दिया, गेंद आ रही कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ, लेकिन वहां पर पहुंचती उससे पहले सरोज ने अपने हाथों में लपक लिया लॉन्ग ऑन की तरफ, बाउंड्री की तरफ। और इस तरह से एक और कामयाबी नांदगांव को मिलती हुई, एक और कामयाबी रोहित को मिलती हुई, और ये विकेट गिरता हुआ इस तरह से काशिद का। स्कोर है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही हालत नाजुक दिख रही है काशिद की। जिस वक्त उन्होंने फील्डिंग की थी 57 रन बनाए थे नांदगांव की टीम ने, काशिद की टीम ने बनाए थे, तो ऐसा लगा था नांदगांव को कि बहुत ही आसान सा टारगेट साबित हो सकता है। लेकिन ये मैदान जो है अक्सर ऐसे ही उल्टे ही करिश्मे दिखाता है। मैदान खुला है, कहीं कहीं जो है आउटफील्ड खराब है, कहीं तो ऐसा है कि फील्डिंग करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो कहीं ऐसा होता है कि ग्राउंड शॉट बाउंड्री पर पहुंचना मुश्किल हो जाते हैं। और चूंकि ओपन एयर है, हवा का बहाव अगर विपरीत रहा तो ऐसी सूरत में हवा के अगेंस्ट शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा इस वक्त हुआ। पिछली गेंद पर अगेंस्ट द विंड ये शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज ने और सीधा कैच थमा बैठे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। तो रोहित ने अपना एक और शिकार कर लिया है। रोहित ने अभी तक दूसरा ओवर जबकि चल रहा है 2 विकेटें हासिल की हैं 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहित अपने फील्डिंग को जमाते हुए, जबकि नए बल्लेबाज है सनी स्ट्राइक संभालेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, पवेलियन एंड की तरफ से ये गेंद, और गेंद की लाइन में आए बगैर बल्ले को घुमाया, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विकेट कीपर के पास पहुंची। और सनी डोलकर के बारे में मुझे अभी बताया गया है कि सेकंड हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट। सनी को दिखाना है कि क्यों इतने कीमती, और दिखा दिया उन्होंने। देखिए इस शॉट को ऐसा लगा है कि ये फर्स्ट ये सबसे ज्यादा जो है कीमती खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के, और उन्होंने बता दिया कि मैं छक्का नहीं बल्कि 12 रन भी मार सकता हूं एक ही गेंद पर। बहुत ही लंबा शॉट लगाया उन्होंने, और इन 6 रनों के साथ जो कि जरूरत है नांदगांव को, उछलते हुए स्कोर हो गया है 18 रन। एटीन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब सनी को साबित करना है कि क्यों उनकी टीम के मालिक ने उन पर भरोसा किया है, क्यों इस टूर्नामेंट का वो सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदे जाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित जानते हैं कि वो कैप्टन है, उनको विकेटों की तलाश है, और खासकर अगर सनी का विकेट उन्हें मिलता है तो ये बिग बोनस हो जाएगा। और सनी जानते हैं कि उनके विकेट की कितनी कीमत है। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है और ये गेंद वापस आती हुई रोहित अपने हाथों में गेंद संभालेंगे। फील्डिंग की जमावट में कोई तब्दीली नहीं, अभी भी ऑन साइड में 4 खिलाड़ी तैनात है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी। राइट आर्म राउंड द विकेट, धीमी रफ्तार की गेंद थी और कट करने की कोशिश की, क्या बाहरी किनारा लगा है, और शायद लगा है, ऊपर ही किनारा लगते हुए गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची और रोहित को मिलती हुई तीसरी कामयाबी। और यह है रोहित का कमाल। एक अच्छे प्लेयर की, एक कामयाब प्लेयर की निशानी यही रहती है कि अगर उसके खिलाफ कुछ अच्छा न हो तब भी वो कमबैक बहुत अच्छा करता है। पिछली गेंद पर इतना जोरदार हिट, मानो सनी ने गेंद को मजगांव से नांदगांव की तरफ भेज दिया, लेकिन अगली गेंद पर चेंज ऑफ पेस कर दिया। धीमी रफ्तार की लेग ब्रेक गेंद, अपनी जगह पर से खड़े खड़े कट करने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए, ऊपर ही हल्का सा किनारा लेती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। विकेट कीपर की भी दाद देनी होगी, आगे की तरफ डाइव करते हुए उन्होंने इस गेंद को लपक लिया और चौथा विकेट गिरा 18 रन पर। 3 ओवर्स 18 रन, और अब जीत के लिए 18 गेंदें 40 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें और मारनी बाकी है। 20 गेंदें और 40 रन, मतलब हर गेंद पर 2 रन की जरूरत है, हर गेंद पर 2 रन की जरूरत है। जाहिरी तौर पर लगता नहीं कि इतना मुश्किल होगा, लेकिन जो खिलाड़ी वहां पर मैदान में उतर रहे हैं उनको शायद ये बिल्कुल हॉट वाटर लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, और वो गर्म पानी हथेली पर आ रहा है, इतना के हाथ जल रहे हैं और रन लेना भी मुश्किल हो रहा है। और समेश, जिन्होंने आपको याद होगा पहली इनिंग में मोरा एंड की तरफ से शानदार 2 ओवर्स का स्पेल किया था, वही समेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन अब यहां पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। रोहित नागोजी, अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद थी, अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। 1 रन मिड ऑफ के फील्डर ने उस गेंद को फील्ड किया मिड ऑन पर जाकर, और 1 रन के साथ बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए। 19 रन, अभी भी 19 गेंदें बाकी हैं
और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत है। 39 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच इन जस्ट 19 डिलीवरी। आखिरी गेंद अपने कोटे की करते हुए रोहित की फिर से धीमी रफ्तार की गेंद, चकमा देने की कोशिश, कट कर दिया, वहां पर फील्डर पीछे है, क्या कामयाब होते नहीं होते। इस मर्तबा गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या फील्डर इस मर्तबा जरूर कामयाब है। बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए हैं, तीसरे रन की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हालांकि तीसरा रन शायद थोड़ी सी डेयरिंग करते तो मिल भी जाता, लेकिन 4 विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि उनके विकेटों की कितनी कीमत है, इसलिए सिर्फ 2 ही रन उन्होंने चुराए। और अब इक्वेशन ऐसी है 18 बॉल्स टू गो, 37 रन रिक्वायर्ड। 18 बॉल्स 37 रन। अगली 6 गेंदों में क्या करामत होती है, क्या समेश या फिर धर्म, दोनों में से कौन अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाता है, या फिर अपने कप्तान रोहित की तरह गेंदबाजी में फील्डर आकर गेंदबाजी आकर बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपके सामने कमेंट्री के रूप में मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुन लीजिए। नक्कीच सर, 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मला वाटते 37 धावांची गरज आहे. म्हणजेच विचार केला तर सामना होता कुठे आणि सामना आला कुठे हेच म्हणणं या ठिकाणी योग्य पडेल. कारण विचार केला तर रोहित नागोजी एक नावाजलेला खेळाडू का आहे, मग फलंदाजी असो, गोलंदाजी असो, क्षेत्ररक्षण असो, तीनही बाबतीत ज्यानं आपलं अष्टपैलू वर्चस्व सिद्ध केलेलं आहे असा रोहित नागोजी आहे. पुन्हा एकदा सरोजच्या हातामध्ये गोलंदाजी दिली जाते. 6 षटकं 4 गोलंदाज आपण वापरू शकतो आणि सरोज आणि रोहितनं जर पाहिलं तर आपला कोटा या ठिकाणी याच 2 षटकांमध्ये संपवून घेतले, 4 षटकांमध्ये संपवून घेतला आहे. याला कॅप्टन्सी म्हणतात, कारण चांगले फलंदाज आपल्याला बाद करायचे असतील तर चांगले गोलंदाज लागतील. पहिलाच चेंडू सरोजच्या माध्यमातून अगदी योग्य टप्प्यावर फेकलाय. निश्चितच चेंडूला काऊ कॉर्नर रिजनला अडवण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण त्यात काही यश आलं नाही. या चेंडूवर 2 धावा आल्या. 2 धावांच्या साहाय्यानं फलंदाज समेश यानं 2 धावा धावून पूर्ण केल्या आणि 2 धावांच्या साहाय्यानं धावफलक हल्लं. धावफलकावर धावा आल्या, त्या म्हणजेच